चलो और ज्वाइन होते रहेंगे बेटा। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो हम कौन सा पाठ कर रहे हैं यहाँ पे, कौन सा पढ़ रहे हैं? कौन सा पढ़ रहे हैं बेटा? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल जो है वो हम जो है उसको की उसकी कंसेप्ट बताई थी, आपको बताई थी ना। और ये बताया था 1 डिग्री का क्या होता है, 2 डिग्री के क्या होते हैं। तो यहाँ जो हमारे पास सिलेबस में है वो 2 और 3 डिग्री के, 2 और 3 डिग्री के ज़्यादा हैं बेटा, उनको स्टडी करना। तो देखो 1 डिग्री का क्या होगा, पहले तो n डिग्री का क्या था, a0 x⁻n, a1 x⁻n−1, a2 x⁻n−2 और an−1 × x प्लस an। तो n को अगर हम 1 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास 0 रखते हैं पहले 0 रखते हैं बेटा, तो क्या आएगा, a0 ही आएगा। x⁻0 रखोगे तो बेटा a0 x⁻0 क्या हो जाएगा, वो a0 ही हो जाएगा। ठीक है, इसको हम कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। कांस्टेंट कोई भी जो है पॉलिनोमियल होता है 0 डिग्री का। ठीक है, स्क्रीन सबको दिखाई दे रहा है ना? ठीक है, n को 1 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, a0 x प्लस a1। इसको जो है हम इसको जो है लीनियर बोलते हैं। और ये पॉपुलरली क्या लिखा जाता है बेटा, ax प्लस बी। जैसे a0 और a1 जो है वो ना भी लिखें तो a0 की जगह a लिख दें और इसके ax प्लस बी। अगर n को 2 रखें तो क्या हो जाएगा, ये a0 x² a1 x प्लस a2। ये होता है क्वाड्रेटिक। हिंदी में भी लिख दूँ, चतुर्थांक। लीनियर का मतलब होता है रैखिक, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है द्विघात। और पॉपुलरली इसको क्या लिखा जाता है, यहाँ a, यहाँ b, यहाँ पे a लिखेंगे हम, यहाँ पे b लिखेंगे, यहाँ पे c। तो क्या हो जाएगा आपका ax² bx प्लस c। ये होता है पॉपुलर। n को 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a0 x⁻3 a1 x² a2 x। बेटा जिस घर से आवाज़ आ रही है अपने आप को म्यूट कर ले। किसके घर से आवाज़ आ रही है ये?
लक्ष्य और तनु। लक्ष्य बेटा अपने को जो है ना वो कर लो, म्यूट कर लो। देखो जिसके घर से आवाज आती है म्यूट कर लो, नहीं तो अनम्यूट रखो। हाँ, मतलब ये देख लिया और पीछे शोर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है ना। शाबाश। आज ये ब्लड ज्यादा दिख रहा है। ए नोट एक्स क्यूब ए वन स्क्वेयर, इसको जो है क्यूबिक बोलते हैं बेटा। और जो है वैसे इसको क्या लिखेंगे, ए एक्स क्यूब बी एक्स प्लस बी एक्स स्क्वेयर सी एक्स प्लस डी। 3 डिग्री तक पॉपुलैरिटी ऐसे होती है। 1 डिग्री की होती है ए एक्स प्लस बी, और इसको कह देते हैं ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी। 4 डिग्री के लिए जो है 5 के लिए कोई पॉपुलैरिटी नहीं है, वो हमारा जो है ऐसे ही काम चलता है ए नोट ए वन से। एंड सो ऑन। दिखाई दे रहे हैं बेटा, ए एक्स प्लस बी, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी। और 4 5 के लिए आगे नोट में काम चलेगा। ये पॉपुलर है हमारे पास। अब पहला तो है हमारे पास ए एक्स प्लस बी, दूसरा है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, और तीसरा है ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी। है बेटा, अब सही है। अच्छा इसमें कोफिशिएंट्स क्या क्या है बेटा? ए एक्स प्लस बी में कोफिशिएंट्स क्या क्या हैं? अब तो दिख रहा है ना, ए और बी हैं। इसमें कोफिशिएंट्स क्या क्या हैं? ए बी और सी हैं। इसमें क्या क्या है बेटा? ए बी सी और डी तक, है ना। एक होते हैं जीरोज, मैंने बताया था जीरोज या शून्य, शून्यक बोलते हैं या शून्य बोलते हैं। जीरोज क्या होते हैं? जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, किसी भी बहुपद के शून्यक। हाँ, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ एक्स,
which makes a polynomial 0। हिंदी में बोलूं तो शून्य x की x का वो मान है जो बहुपद को शून्य बना देता है। अब जितनी डिग्री का होता है उसके शून्य उतने ही होते हैं। ये 1 डिग्री का इसका शून्य 1 ही है और वो हमने ले लिया अल्फा। अगर ये 2 डिग्री का है, इसके शून्य कितने होंगे बेटा? 2 होंगे, अल्फा और बीटा। ये 3 डिग्री का है तो इसके कितने होंगे? 3 होंगे, अल्फा बीटा और गामा। और भी कुछ रख सकते हैं, लेकिन ग्रीक से मैथ आया हुआ है आपका, तो उन्होंने शून्य जैसे 1 डिग्री वाले का 1 ले लिया अल्फा, 2 डिग्री वाले के 2 होते हैं अल्फा और बीटा, 3 वाले के अल्फा और गामा, 4 वाले के क्या हो जाएंगे? अल्फा बीटा गामा डेल्टा। 4 डिग्री का ए नोट एक्स की पावर 4, A1 एक्स क्यूब, A2 एक्स स्क्वेयर, A3 एक्स, A4। तो इसके कोफिशिएंट्स तो हैं A0, A1, A2, A3, A4। और रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा डेल्टा। अब 5 वाले के क्या होंगे? A0 एक्स 5, A1 एक्स 4, A2 एक्स 3, A3 एक्स 2, A4 एक्स 1 प्लस A5। कोफिशिएंट्स क्या क्या हो गए बेटा? कोफिशिएंट्स बताओ इसके। A0, अब तो हो रही है बेटा, A0, A1, A2, A3, A4, A5। अब अल्फा बीटा गामा डेल्टा तो ले लिए 4 रूट्स अगर हम लें तो, लेकिन अब रूट्स का ट्रेंड बदल जाएगा। अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4 और अल्फा 5। क्योंकि अलग अलग नाम धरना 2-3 स्टेज पे तो ठीक होता है, उसके बाद तो हमने नंबरिंग करनी पड़ती है। जैसे हम पॉलिनोमियल पे विचार करें, 1 डिग्री का था, हमने पॉपुलरली ए एक्स प्लस बी लिख दिया। ये किसके इक्विवेलेंट था? A0 एक्स प्लस A1 के था। 2 डिग्री का किसके इक्विवेलेंट था? A0 एक्स स्क्वेयर A1 एक्स प्लस A2 के बराबर था। पॉपुलरली ऐसे लिख दिया, A0 A1 के तरीके से ना लिख के। और 3 डिग्री का जो है वो क्या था? A0, एक मिनट बेटा देखता हूँ मैं, आज ये ब्लड ज़्यादा हो रहा है।
अब देखें हम, तो ये पॉपुलर तो होते हैं ए एक्स प्लस बी, ए एक्स स्क्र प्लस बी, लिख सकते हैं ऐसे भी। तो अब हमने जो है करना क्या है, यहाँ क्या होता है बेटा, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स। मैं एक बार जो है दोबारा करता हूँ बेटा इसको। अब हम क्या निकालेंगे बेटा, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। रूट्स क्या होते हैं, शून्य ही होते हैं, शून्य। जीरोज या रूट्स या शून्य के की बात होती है। अब साफ दिखाई दे रहा है ना। एंड कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट्स होते हैं गुणांक। अब 2 डिग्री से स्टार्ट होते हैं हम। ये ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो इसके कोफिशिएंट्स हैं ए बी और सी, और इसके रूट्स हैं बेटा अल्फ़ा बीटा, 2 हैं। तो इनमें संबंध होता है एक, वो क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम वेरीफाई भी करेंगे आगे। तो ये कहता है, जैसे हमने पहले भी किया है ये इस तरह का, अगर मान लेते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6 है, इसकी फैक्टराइजेशन हम कर चुके हैं ना पहले। 6 की ऐसी गुणा 2 और 3 हो गए जिनका जोड़ 5 हो, माइनस का 2x माइनस का 3x प्लस 6, इनमें से x कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा, x माइनस 2। इनमें से 3 कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा, x रह जाएगा x माइनस 2। तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो ये तो आपका बहुपद है, पॉलिनोमियल। और 2 और 3 क्या है, इसके शून्य हैं। 2 रख दोगे जब भी जीरो हो जाएगा, और 3 रख दोगे तो तब भी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ हमने ये देखा, जो शून्य होते हैं, शून्य जो होते हैं उनको बहुपद का गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, x माइनस 2 और x माइनस 3 होगा, बशर्ते लीडिंग कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। यहाँ एक है तो यहाँ भी एक ही है। तो ये बात देखें हम, ये है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसके जो रूट्स हैं वो हैं अल्फ़ा और बीटा। तो इनमें संबंध कैसे क्या होगा, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको फैक्टराइज किया जा सकता है एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा के रूप में, क्योंकि अल्फ़ा बीटा रूट हैं, जैसे 2 और 3 थे ना। इसको एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6x को हम x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 के रूप में लिख सकते थे। तो ऐसे ही जब अल्फ़ा और बीटा इसके जो है ज़ीरो हैं, तो इसको x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा लिख सकते हैं। लीडिंग कोफिशिएंट यहाँ a है, तो हमने a से और गुणा पड़ेगा, क्योंकि लीडिंग कोफिशिएंट बराबर होना चाहिए। तो अब इसकी हम गुणा करेंगे, ये लिखा जा सकता है ऐसे, x को पहले x से गुणा कर दिया, एक्स स्क्वेयर। ये समझ लो, ये तुम्हारे एग्ज़ाम में आने वाला नहीं है। एग्ज़ाम में जो आएगा, जो यूज़ होगा, वो मैं बता दूंगा। अभी आपने समझना है। ये आप समझ लोगे तो न्यू सोच लो आपने बीएससी तक का समझ लिया। बीएससी यानी कि जब 14वीं करोगे, मैथ वैथ आगे पढ़ना पड़ेगा, तो जब भी दिक्कत नहीं आओगी। ये ऐसा चल रहा है। एक्स को एक्स से गुणा कर दिया, एक्स स्क्वेयर। एक्स को माइनस बीटा से गुणा कर दिया तो माइनस बीटा एक्स। माइनस अल्फ़ा को एक्स से कर दिया तो माइनस अल्फ़ा एक्स। फिर माइनस अल्फ़ा को माइनस बीटा से कर दिया तो प्लस अल्फ़ा बीटा।
ए एक्स स्क्वेयर, ये दोनों में एक्स कॉमन आ जाएगा, माइनस अल्फा एक्स वाला पहले लिख लिया, बीटा वाला बाद में लिख लिया, ए को अंदर गुणा कर दिया, ए एक्स स्क्वेयर अल्फा ए एक्स बीटा ए एक्स प्लस ए अल्फा बीटा। यहाँ से बेटा माइनस ए एक्स जो है वो बाहर आ जाएगा, माइनस ए इंटू अल्फा प्लस बीटा एक्स बचेगा, और प्लस में ए अल्फा बीटा। जब दो पॉलिनोमियल बराबर हो जाते हैं तो लाइक टर्म्स के कोफिशिएंट्स इक्वल होते हैं। लाइक टर्म्स समझते हो, जैसे ये एक्स स्क्वेयर है तो इधर एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट, ये एक्स है तो इधर एक्स का कोफिशिएंट, ये कांस्टेंट टर्म है तो इधर कांस्टेंट टर्म। तो इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट इधर क्या है, कौन बताएगा? ए, वेरी गुड। इधर क्या है? ए बराबर ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इधर क्या है? वेरी गुड। हाँ प्रियांशी, अब इधर और बता बेटा। नहीं, माइनस ए, एक्स को छोड़ के सब कोफिशिएंट इसका, माइनस ए अल्फा प्लस बीटा। कॉफी कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म को भी मैच कर लो। कांस्टेंट टर्म इधर कितना है? सी। हाँ, इधर कितना है बेटा? ए अल्फा बीटा, सारा ही है, छोड़ दो उसको एक्स वाले को, ठीक है, ये पूरा है। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया बेटा? माइनस बी बाई ए, और अल्फा बीटा कितना आ गया? सी बाई ए। तो ये है वो रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स। 10वीं में तो इतना है बस। जो क्वाड्रेटिक है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, मान लेते हैं अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, तो इसको कैसे फैक्टराइज किया जा सकता है? ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी ए इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, ए एक्स स्क्वेयर बी एक्स प्लस सी, ये अंदर गुणा कर लिया, एक्स स्क्वेयर के कोफिशिएंट्स अलग कर लिए, एक्स के अलग कर लिए, विदाउट एक्स हैं वो अलग कर लिए, कंपेयर कर दिए, ठीक हो गया। अब जो है यहाँ पे क्या आया? अल्फा और बीटा, ये क्या है? सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स, इनको बोलते हैं मूलों का योग। मूल अल्फा और बीटा है हिंदी में, मूलों का योग। माइनस बी बाई ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। अल्फा बीटा क्या है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मूलों का गुणनफल। सी बाई ए, ये रिलेशन आया है। अब इस रिलेशन को हम आगे बढ़ाएंगे। अब हम आएंगे 3 डिग्री पे। ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वेयर सी एक्स प्लस डी, और रूट्स हैं अल्फा बीटा और गामा, तीन होंगे ना इसके, क्योंकि 3 डिग्री की है ये। तो इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे वो देखो।
ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी ए इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा। एक स्टेप और बढ़ गया हम, वहाँ पे था एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा, यहाँ पे क्या हो रहा गया एक्स माइनस गामा। तो इसको सोल्व कर लें बेटा। इसको हमने एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करना उसी तरीके से, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स बीटा माइनस एक्स अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा, और ब्रैकेट में क्या रह गया एक्स माइनस गामा। इसको भी गुणा कर लो, ये क्या हो जाए एक्स स्क्वेयर को एक्स से करोगे तो एक्स क्यूब, फिर एक्स स्क्वेयर को माइनस गामा से करोगे तो माइनस गामा एक्स स्क्वेयर, माइनस एक्स बीटा को एक्स से करोगे तो माइनस एक्स बीटा स्क्वेयर बीटा, माइनस एक्स बीटा को माइनस एक्स से करोगे तो गामा से, तो माइनस एक्स प्लस हो जाएगा एक्स बीटा गामा। फिर एक्स अल्फ़ा से को एक्स से करोगे तो क्या आएगा माइनस एक्स स्क्वेयर अल्फ़ा, और फिर माइनस एक्स अल्फ़ा को माइनस गामा से करोगे तो प्लस एक्स अल्फ़ा गामा। फिर अल्फ़ा बीटा को एक्स से करोगे तो अल्फ़ा बीटा एक्स। क्लास लीव नहीं करनी बेटा, सुन रहे हो गुड़िया? हाँ, देखनी शुरू हो जाएगी, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। कोई बात नहीं, वीडियो देख लेना, लेकिन अभी क्या पता अभी देखनी शुरू हो जाए, थोड़ा वेट कर लो। तो इसको हमारे पास क्या है, पहले ए लिखेंगे, फिर एक्स क्यूब 3 डिग्री का, फिर हम 2 डिग्री वाली टर्म देखें, एक तो माइनस गामा एक्स स्क्वेयर है, माइनस एक्स स्क्वेयर बीटा है, और माइनस एक्स स्क्वेयर अल्फ़ा है। तो यहाँ से माइनस कॉमन आने के बाद ये आ जाएगा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा और एक्स स्क्वेयर। फिर उसके बाद जो है हमारे पास एक टर्म वाले ये हैं, तो प्लस अल्फ़ा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा और एक्स आएगा, और लास्ट में आएगा माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। उसी तरह से ए को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया ए एक्स क्यूब माइनस ए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ए अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, और ए अल्फ़ा बीटा गामा। यहाँ पे है आपका ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वेयर सी एक्स प्लस डी। तो बेटा यहाँ पे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट्स हम कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो ए इज इक्वल टू ए आएगा आपका। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर इधर क्या है बताओ कोई भी, एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट क्या है बी, इधर क्या है एक्स, माइनस ए इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। एक्स स्क्वेयर को छोड़ने के बाद उसका कोफिशिएंट बच गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इधर क्या है सी, इधर क्या है गामा अल्फा। वेरी गुड।
अब मैं जो बात समझाना चाह रहा था तुम समझ चुके हो। और इधर है डी, कांस्टेंट टर्म डी, इधर कितना है माइनस ए अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो पहले से तो कुछ नहीं मिलेगा, ए से कट जाएगा, वन आ जाएगा। लेकिन यहाँ से क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए। अगले से क्या मिलेगा, इससे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये आएगा सी बाई ए। और अल्फा बीटा गामा ये कितना आएगा आपका डी बाई ए माइनस का। समझ आ गई तीनों बात। ये पहले वाला क्या है बेटा, पहले वाला था सम ऑफ रूट्स। मैं इक्वेशन को फिर लिख देता हूँ, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। सम ऑफ रूट्स क्या है, माइनस बी बाई ए, यानी कि सेकंड कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय फर्स्ट, ये क्या होता है, और नेगेटिव साइन, मूलों का जोड़ होता है। जितने जो रूट्स थे ना उनका सब का जोड़ क्या आएगा, माइनस बी बाई ए। क्वाड्रेटिक में भी ये था, क्यूबिक में भी यही है। अल्फा बीटा बीटा गामा इसको क्या बोलेंगे, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम। जैसे अल्फा बीटा गामा थे ना, तो दो दो की गुणा करो और जोड़ते चलो। इस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम का मतलब है, जैसे अल्फा बीटा कर लिया, दो हो गए गुणा, फिर बीटा गामा हो गया और अल्फा गामा हो गया, इनका जोड़ और कर दिया, तो ये हो गया कितना आया ये, सी बाई ए। यानी कि अगला कोफिशिएंट एक्स वाला और डिवाइडेड बाय फर्स्ट, फर्स्ट को तो डिवाइड होना है, चाहे सम ऑफ रूट्स आए, चाहे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम आए, और चाहे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब अगला है जो है वो एक्चुअली तो है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन थ्री एट ए टाइम, अल्फा बीटा गामा। लेकिन वो प्रोडक्ट ही बोला जाएगा क्योंकि तीन थे। वो कितना आएगा, माइनस डी बाई ए। यानी कि क्या हुआ, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, साइन भी अल्टरनेट चल रहे हैं। सम ऑफ रूट्स का मतलब है, ये क्या था, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन वन एट ए टाइम। भाई अल्फा प्लस बीटा गामा ये था भाई एक एक की गुणा और उनका जोड़। तो इस रूटीन से अगर मैं यहाँ पे एक 4 डिग्री की लिख दूँ, ए एक्स फोर बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वेयर प्लस डी एक्स प्लस ई, और 4 रूट हो गए अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो पहली बात है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, क्या आएगा, सम ऑफ रूट्स, फर्स्ट को तो डिवाइड होना है, वेरी गुड। फिर सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम, अल्फा बीटा, फिर अल्फा की गामा के साथ प्रोडक्ट अल्फा गामा, फिर अल्फा की डेल्टा के साथ अल्फा डेल्टा, फिर बीटा की गामा के साथ बीटा गामा, बीटा अल्फा तो हो लिया, फिर बीटा डेल्टा,
फिर गामा की डेल्टा के साथ गामा डेल्टा, और भी कोई बनती है तो देख लेना। ये क्या आएगा, नेक्स्ट कोफिशिएंट पकड़ेंगे हम, सी बाई टी। वेरी गुड। इसको क्या बोलेंगे हम, मेरे साथ बोलो, इस ये तो था सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स। ये क्या है, इसको शॉर्ट में वो सिग्मा अल्फा बीटा भी लिख देता है। सिग्मा का मतलब जोड़, अल्फा बीटा का मतलब रूट्स टेकन टू एट ए टाइम। तो इसको क्या बोलते हैं, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम। क्या है वो आपका, सी बाई ए। अब की बार क्या होगा, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 3 एट ए टाइम। तो तीन तीन क्या हो जाएंगे, अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा डेल्टा प्लस बीटा गामा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा अल्फा, या और कोई बनता है बना लेना। ये क्या आएगा, माइनस डी बाई ए। अल्टरनेटिवली चलना है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब चार ही हैं, चार है ना ये, तो नेक्स्ट स्टेप तो है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 4 एट ए टाइम। लेकिन वो चार हैं तो क्या लिखा जाएगा शॉर्ट में, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। कितना आएगा, ई बाई ए, यानी कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा कितना आएगा, ई बाई ए। ठीक है, ये है तरीका बेटा। अगर 5 डिग्री की लिखना चाहें हम, जैसे मैंने ये लिख दिया ए नोट x5, a1 x4, a2 x3, a3 x स्क्वेयर, a4 x, a5। दिखाई दे रहा है बेटा। और अब की बार रूट्स जो है वो अल्फ़ा 1, क्योंकि अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा तो हो जा लिए, क्योंकि तो अब हमने काउंटिंग ऐसे करनी पड़ेगी, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 4 और अल्फ़ा 5, 5 होंगे इसके। तो पहली बात अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3 प्लस अल्फ़ा 4 प्लस अल्फ़ा 5, सम ऑफ रूट्स क्या होएगा, प्रियांशी बताएगी। बी तो है ही नहीं बेटा इसमें, एक्स तो लिखना ही नहीं इनमें, एक्स लिखा किसी में। सेकंड कोफिशिएंट क्या है आपका, -a1, -a1, -a1 बाई ए नोट। फिर सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 3 एंड सो ऑन। ये क्या आएगा, a2 बाई ए नोट। वेरी गुड। फिर अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 4 एंड सो ऑन, यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 3 एट ए टाइम। ये क्या आएगा, a3 बाई ए नोट। फिर अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 4, यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 4 एट ए टाइम। ये क्या आएगा,
देखो यहाँ गड़बड़ कर दिया आपने, -a1/a0 तो ठीक है, फिर +a2/a0 ये भी ठीक है, फिर यहाँ क्या आना चाहिए था, साइन नेगेटिव। यहाँ क्या आएगा, a4/a0। और फाइनली क्या हो गया बेटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, क्योंकि देखो फर्स्ट तो होता है सम ऑफ रूट्स शॉर्ट में, लास्ट वाला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। या ऐसे बोलें, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 5 एट ए टाइम, एक ही टर्म बनेगी, और वो क्या होगी, a5 - a5 डिवाइडेड बाई a0, क्योंकि अल्टरनेटिवली चलना है अपने, एक बार नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। समझ आ रही बात ये? तो थारे सिलेबस में तो है 2 डिग्री की और 3 डिग्री की। अब मैं 2 डिग्री के लिए और 3 डिग्री के लिए मामला फिर लिख देता हूँ। 2 डिग्री का तो है आपका ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, और अल्फ़ा और बीटा रूट्स हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो गया, प्रियांशी बताएगी। भाई दो ही थे, ये तो सम ऑफ रूट्स हो गया, तो क्या आएगा, भारती बता बेटा। -b/a, सेकंड को फिर यहाँ सेकंड से डिवाइड, फर्स्ट को तो डिवाइड होना होता है, सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, और एक ही और है अल्फ़ा बीटा, ये क्या आएगा, c/a। एक तो तुम्हारे सिलेबस में ये है, पहली ये सेकंड एक्सरसाइज इसके ऊपर है, एक है एग्जाम्पल्स में है, एक्सरसाइज में नहीं है, 3 डिग्री की, ax³ bx² cx प्लस डी इक्वल टू 0, 3 रूट हैं अल्फ़ा बीटा गामा। तो क्या आएगा यहाँ से, पहले अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, क्या आएगा बताओ बेटा, जिसके भी समझ में आ रहा है। -b/a, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा, ये क्या आएगा, c/, वेरी गुड। अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा, ये क्या आएगा, हैं, गलत, प्रियांशी बता बेटा। हाँ, -d/a, अल्टरनेटिवली चलना होता है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो ये इस पूरी स्टोरी को, इस कहानी को बोलते हैं हम रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स। क्या बोलते हैं इसको, हाँ, किसी भी जो है समीकरण के मूलों और गुणांकों के बीच का संबंध। तो इस सेकंड एक्सरसाइज से पहले का सारा पोर्शन पढ़ना है, एग्जाम्पल करने हैं, कल मैं एक्सरसाइज करा दूंगा, और इस चैप्टर में कुछ नहीं रहता है। अब हम फटाफट जो है ना इसको 2 दिन में ही ख़त्म कर देंगे, ठीक है। इम्पोर्टेंट था ये याद रखना, जो मैं कह रहा था ना तुम्हारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट ये है, इनकी ना तो डेरिवेशन आएगी, मतलब ना तो प्रूव करना आएगा, सिद्ध करना आएगा, ये आएगा बस। सिद्ध करना भी गया तो ये आ सकता है या ये आ सकता है, वो मैं बता चुका हूँ, वो अगर फिर समझ में ना आए तो फिर भी बता सकता हूँ। आज तक तो पूछा नहीं है, लेकिन पूछ भी ले तो मैंने प्रूव भी कर दिया है। लेकिन इसको अब याद रख लेना है, याद जो है ना कति टिप्स पे होना चाहिए। हमेशा किसी भी इक्वेशन में सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सेकंड कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय फर्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, लास्ट डिवाइडेड बाय फर्स्ट। दो बात तो इम्पोर्टेंट यही है, तुम्हारा काम तो 10वीं में इससे से चल जाना है। यहाँ भी सम ऑफ रूट्स क्या होगा, सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, लास्ट डिवाइडेड बाय फर्स्ट। बीच वाले डिपेंड करता है हमने क्या लिया है,
थर्ड लेंगे तो यहाँ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम, उससे अगला सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट टेकन 3 एट ए टाइम। ठीक है बेटा, ठीक है ना। तो ये याद कर लेना, इतना ही काफ़ी है आज के लिए।